Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will try to understand the poetic devices of the poem The Voice of the Rain by Walt Whitman. The first poetic device used in this poem is alliteration. पोएम में कई जगह पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ है. इस पोएम में सबसे पहला जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है अल्ट्रेशन. अल्ट्रेशन में कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड दो या दो से ज्यादा बार रिपीट होती है. रिपीटिशन ऑफ द consonant sound at the beginning of the word. तो इस पोएम में कई जगह पे अल्ट्रेशन यूज किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, सॉफ्ट फॉलिंग शावर. हियर इज द रिपीटिशन ऑफ स साउंड, स एंड श साउंड. सॉफ्ट स साउंड, shower sh sound. Then Venus vaguely, here v sound. Then the second poetic device is metaphor. अगला जो poetic device है वो metaphor यूज हुआ है. तो metaphor में हम किसी भी दो चीजों के बीच में इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. यहाँ पर रेन को अर्थ की पोएम से कंपेयर किया जा रहा है. देन द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन. इसमें किसी भी नॉन लिविंग को एक लिविंग थिंग की खासियत देते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं. इस पोएम में जहाँ जहाँ रेन के डायलॉग्स आते हैं वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, रेन इज नॉन लिविंग थिंग, yet the poet treats is लिविंग थिंग. रेन नॉन लिविंग है लेकिन शायर इसको फिर भी ट्रीट करता है एज लिविंग थिंग. सो द रेन हैज बीन personified as it has been given a voice in the rain. So this is personification. Then the third poetic device used in the poem is the hyperbole. 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 इसमें किसी चीज को, जब हम किसी चीज को बड़ा चढ़ा कर पेश करते हैं जो असलियत में सच नहीं होता है, ये ज्यादा तारीफ कर मगर सह तारीफन लायक आसा कि दैट इज एग्जैगरेशन. जब हम किसी की तारीफ करते हैं हालांकि वो तारीफ के काबिल नहीं होता है, जो असलियत में सच नहीं होता है. इस पोएम में एक एग्जाम्पल है बॉटमलेस सी. बॉटमलेस सी यानी सी बॉटमलेस नहीं हो सकता है, तब भी शायर ने इससे बड़ा चढ़ाकर पेश किया है या तब भी इसे बड़ा चढ़ाकर बताया गया है. देन द नेक्स्ट poetic device is oxymoron. Oxymoron. जब हम किसी भी
दो मुखालिफ लफ्ज़ों को एक साथ यूज़ करते हैं। When we use two contradicting words, जब हम दो contradicting words को एक साथ यूज़ करते हैं, that is called oxymoron. For example, day and night यूज हुआ है इस पोएम में। रैकेट अनरैकेट, रैकेट मीन्स लाइक करना, अनरैकेट मीन्स लाइक नहीं करना, सराहना या नहीं सराहना, तारीफ करना या तारीफ नहीं करना। देन द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो पैराडॉक्स में यूज हुआ है, वो पोएम में यूज हुआ, दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स। इट इज one of the devices used in your poem, The Voice of the Rain. इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो एक बार सुनने में तो लगता है ये सच नहीं हो सकता है, पर जब हम इसके बारे में सोचते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो पता चलता है कि ये सच है। थाउन इस पे कशर पे याद ये ऐसे कह चीज़ बोजान छ, मगर अस दपान हमें लगता है कि ये शुन बोझ कि जब हम तहकीक करते हैं या इन्वेस्टिगेशन करते हैं या सोचते हैं, बहुत सोच विचार के बाद हमें लगता है नहीं ये सच है। तो इस पोएम में एक एग्जाम्पल है, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। इसमें हम ये सोचेंगे कि कोई भी चीज़ अपनी ही ओरिजिन, तो फिर से लाइफ कैसे दे सकती है, कैसे लाइफ दे सकती है। पर जब हम बिल्कुल दिमाग से सोचते हैं, ध्यान से सोचते हैं कि अगर रेन न हो, इफ देयर इज नो रेन, देन देयर विल बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ खत्म हो जाएगी अगर बारिश न हो। देन माय डियर स्टूडेंट्स, द लास्ट poetic device which is used here in this poem is imagery. There are certain kinds of imagery used in English literature, for example visual imagery, sound imagery, taste imagery, but here soft falling shower. This type of imagery gives us an image of gentle rain or drizzle. जब बूंदाबांदी होती है बारिश की, आहिस्ता आहिस्ता बारिश बरसती है, तो टेस्ट जैसा आता है। During the dialogue between the poet and the rain, it creates an image of showers from heaven to earth. From heaven to earth. Thus, infusing greenery and beauty to the earth. यानी इसका मतलब ये है, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना, सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, यानी जब ये वेपर्स आसमान में चले जाते हैं तो ये बादल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, उसके बाद ये बरसते हैं। सॉफ्ट फॉलिंग हियर मीन्स ड्रिजल, यानी वो जिसको हम बूंदाबांदी कहते हैं। तो इसका ये एडवांटेज है कि हमारी ज़मीन के लिए रेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बिकॉज it is responsible for the greenery of our earth, it is responsible for the beauty of our earth, and all the three basic needs of our life, यानी रोटी, कपड़ा और मकान, they are because of our earth.
So I hope you liked this video. Share this video with your friends, with your classmates. Don't forget to wear mask, use sanitizer, and stay home, stay safe. Have a good day.